ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 ग्रहों की युति में चर्चा करेंगे। चंद्र, शुक्र और राहु की युति जब जन्मपत्री में किसी भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लख ही सुलक्षण लोग। ये चीजें कुयोग और सुयोग को प्राप्त होती रहती हैं। एक तो ग्रह, आकाश में विचरण करने वाले ग्रह, और औषधियां, और जल, और पवन, और वस्त्र। ये चीजें संसार में किसी अन्य चीज के साथ मिलकर कभी कुयोग बना देती हैं, कभी सुयोग बना देती हैं। इससे कभी कभी तो बहुत अच्छी वस्तु बन जाती है और कभी कभी कुवस्तु बन जाती है। इसको बुद्धिमान लोग ही जान पाते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु तीनों ग्रह परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं। जो ग्रह अपने अंशों के अनुसार मध्य में होगा उसका फल जो है कुछ मंदा हो जाएगा। यदि चंद्र, शुक्र और राहु के मध्य में हो तो चंद्र मंदा हो जाएगा। यदि शुक्र चंद्र और राहु के मध्य में हो तो शुक्र मंदा हो जाएगा। और यदि राहु मध्य में हो चंद्र और शुक्र के तो राहु मंदा हो जाएगा। वैसे राहु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता। ये राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी के अच्छे फल को ग्रहण कर लेता है और अपना बुरा फल उसे दे देता है। अर्थात जो फल अच्छा होने पर शुक्र ने देना था वो फल अब राहु देगा, और जो फल राहु ने देना था वो फल शुक्र देगा। अर्थात राहु की महादशा आपके ऊपर बहुत अच्छी जाएगी, किंतु चंद्र और शुक्र की महादशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी। यदि आपकी कुंडली में भी इन 3 ग्रहों की युति बन रही है तो आप हमारी रिसर्च में सहायता करने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में जरूर लिखें। आइए आगे चर्चा करते हैं। इस युति में संसार में विशेष घटना कौन सी हुई जिसे आज तक याद रखा जाता है। 14 अप्रैल 1912 के दिन यह चंद्र, शुक्र और राहु की युति बनी थी। उस दिन जब यह युति लगन में चतुर्थ भाव में थी उस समय टाइटैनिक नाम का एक जहाज समुद्र में डूब गया था। और आगे इस युति के अन्य प्रभावों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जातक के ऊपर जो प्रभाव होते हैं, केंद्र त्रिकोण में चंद्र, शुक्र, राहु की युति हो और चंद्र और शुक्र केंद्र या त्रिकोण स्थान के स्वामी हों तो विशेष राजयोग जातक को प्राप्त होगा। और केंद्र में यह युति हो, चंद्र और शुक्र त्रिकोण के स्वामी हों, और त्रिकोण में यह युति हो, चंद्र और शुक्र केंद्र के स्वामी हों, तभी इस युति में जातक को राजयोग का फल जो है वो प्राप्त होगा। इस स्थिति में जातक धन वैभव से संपन्न होगा और प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। और आज हम इस युति के ऊपर बहुत विस्तार से और सूक्ष्म सूक्ष्म विषयों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसलिए
इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपके जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी रह ना जाए, आप जिसे देखने से मिस ना कर दें। तो इसलिए इस वीडियो को समय निकाल कर जरूर देखें, पूरा देखें। अब हम व्यवसाय का विचार करते हैं जिनकी कुंडली में यह युति होती है। ऐसे जातक अभिनय के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। ऐसे जातक कोई अभिनेता हो सकते हैं, अभिनेत्री हो सकते हैं, और ऐसे जातक क्रय विक्रय करने में बहुत कुशल होते हैं। सामान खरीदने में, सामान बेचने में ये लोग बहुत कुशल हुआ करते हैं। और वस्त्रों के व्यापार से इनको बहुत धन लाभ होता है। यदि जातक रेडीमेड वस्त्रों का व्यवसाय करता है, सुंदर वस्त्रों का व्यवसाय करता है, स्त्रियों से संबंधित वस्त्रों का व्यवसाय करता है, वस्त्रों के ऊपर कोई अपनी कंपनी बनाता है, तो उसे बहुत लाभ होता है और वह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे जातक उच्च कोटि के कलाकार हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, शिल्पी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, और कागजी कार्यों में भी ऐसे जातक बहुत दक्ष होते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, नर्तक हो सकते हैं, और खेलों में भी ऐसे जातक बहुत नाम कमाते हैं। ऐसे जातक जिम्नास्टिक हो सकते हैं, फिल्मों के निर्माता हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, और संगीतकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं। ऐसे जातक मॉडल हो सकते हैं और फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। ऐसे जातक नर्स से संबंधित नौकरी भी कर सकते हैं, और ऐसे जातक धन के अध्यक्ष होते हैं, धनाध्यक्ष होते हैं, धन के स्वामी होते हैं, या किसी संस्था के धन की रक्षा करने वाले होते हैं। और ऐसे जातक अच्छे मूर्तिकार होते हैं, और ऐसे जातक बहुत अच्छे चिकित्सक या सर्जन हो सकते हैं। 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों के अनुसार अलग अलग व्यवसाय जो हैं वो जातक कर सकते हैं। जहाँ पे 12 राशियों के अनुसार सभी प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं। आगे भविष्य में हम प्रत्येक भाव में इस युति के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, जहां हम उसके ऊपर और भी ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र और शुक्र के साथ जब राहु होता है तो वह सबसे शुभ ग्रह की, जो ग्रह चंद्र और शुक्र में बली होगा उसकी शुभता जो है वो स्वयं ले लेगा, और इससे राहु जो है अपनी महादशा में बहुत उन्नति करेगा। यदि यह युति योग कारक राशि में हो रही हो तो जातक को राहु की महादशा में बहुत उन्नति होती है। अब हम इन जातकों की विशेषताओं के ऊपर विचार करते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र, शुक्र और राहु की युति होती है। ऐसे जातक बहुत सुंदर वस्त्र पहनने के शौकीन होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, और काम करने में बहुत होशियार होते हैं। और ऐसे जातक अपने परिवार में सबका प्यारा होता है, किंतु ये कुछ आलसी भी हो सकते हैं। और ऐसे जातक इत्र और सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करने वाले होते हैं, खासकर अपने कपड़ों के ऊपर इत्र आदि जरूर लगाते हैं। खुशबूदार वस्त्र पहनने के शौकीन होते हैं, और ऐसे जातक के नेत्र भी बहुत सुंदर हुआ करते हैं। और बात करते समय ऐसे जातक जो हैं अपनी आंखों का उपयोग ज्यादा करने वाले होते हैं, अपनी आंखों के इशारों से ही दूसरों को बहुत कुछ बता देते हैं, अर्थात आंखों से बातें करने वाले भी ऐसे जातक होते हैं। और सुगंधित वस्तुओं के शौकीन होते हैं, बहुत आकर्षक
हुआ करते हैं। आगे इस युति पर होने वाले योगों के बारे में हम विचार करते हैं। यदि पाप ग्रह के साथ युति कर रहा गुरु इस युति के ऊपर दृष्टि डाले तो ऐसे में जातक जो हैं वो महापापी हो सकते हैं, उनकी पापात्मक बुद्धि हो सकती है। यदि पाप ग्रह के साथ युति करता हुआ गुरु चंद्र और शुक्र और राहु को देख रहा हो। इसके बाद आगे विचार करते हैं हम, विवाह के बाद इस युति का प्रभाव जो है पत्नी के ऊपर या माता के ऊपर अशुभ हो जाया करता है। ऐसे में जातक की माता जो है, जातक के विवाह के बाद जातक की माता जो है वह बीमार रहेगी, या जातक की पत्नी जो है वो बीमार रहेगी, और साथ में मंदे प्रभाव में घर में सास और बहू का झगड़ा भी रह सकता है। इस युति के कारण जातक को कमर दर्द से संबंधित समस्या हो सकती है। रीढ़ की हड्डी का दर्द जातक को रह सकता है, पैरों में दर्द जातक को हो सकता है, और ये केतु के रोग हैं, केतु से संबंधित रोग ऐसे जातक को हो सकते हैं। अब हम अन्य रोगों के ऊपर भी इस युति का विचार करते हैं। वैसे पहले जो मैंने गुण, विशेषताएं और व्यवसाय जो इस युति के बताए हैं, वो व्यवसाय देखा गया है कि ऐसे जातक का पूरा परिवार जो है उस व्यवसाय से संबंधित होता है। पति पत्नी दोनों उस व्यवसाय को कर सकते हैं। या विशेषताएं जातक की कुंडली में यह युति है, जातक में यदि यह विशेषताएं नजर नहीं आ रही तो जातक के जीवन साथी में ये विशेषताएं हो सकती हैं। आगे हम इस युति से होने वाले रोगों के ऊपर विचार करते हैं। स्त्री जातकों को बच्चेदानी से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है, और पुरुष जातकों को सुजाक से संबंधित रोग हो सकता है। और मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में इस युति के होने पर जातक को एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है, अर्थात शरीर में खून की कमी इनको हो सकती है, या चमड़ी से संबंधित रोग ऐसे जातकों को हो सकता है। राहु के प्रभाव के कारण ऐसे जातकों को सर्दी जन्य रोग जो हैं हो जाया करते हैं, जैसे टाइफाइड की समस्या ऐसे जातकों को होती है, या निमोनिया की समस्या ऐसे जातकों को हो सकती है। यदि जन्मपत्री के पंचम भाव में और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसे में जातक को अपस्मार रोग होने की संभावना होती है, अर्थात ऐसे जातक को मिर्गी रोग होने की संभावना हो सकती है। चंद्र शुक्र राहु की युति के प्रभाव से जातक को गुदा से संबंधित रोग हो सकता है, जैसे बवासीर आदि रोग होने की संभावना रहती है। और यह युति यदि पाप प्रभाव में हो तो जातक को किसी प्रकार के नशे की लत लग सकती है। कर्क राशि, कुंभ राशि और या वृश्चिक राशि में युति होने पर जातक को पेट से संबंधित रोग होने की समस्या या संभावना रहती है। यदि चंद्रमा कर्क या वृश्चिक राशि के नवांश में हो तो ऐसे जातकों को छोटी उम्र में ही बड़े रोग लग जाते हैं, जैसे छोटी उम्र में ही डायबिटीज, शुगर की समस्या हो जाना। वृष लगन के जो जातक होते हैं, वृष लगन कुंडली में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक को जल से संबंधित होने वाले रोग बहुत जल्दी हो जाया करते हैं। और यदि मेष या वृश्चिक राशि में जन्मपत्री में किसी भाव में यह युति हो और शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसे में जातक को शुक्राणुओं व रक्त विकार से, अंडकोश से संबंधित रोग हो सकते हैं।
और अन्य योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कर्क या वृष राशि में युति हो रही हो और पाप ग्रह की दृष्टि इस युति पे हो तो जातक को हृदय रोग की संभावना रहती है। युति पर यदि मंगल और शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता या पत्नी का देहांत हो जाता है और माता से भी वियोग हो जाता है और घर में स्त्रियों की जो स्थिति है वो चिंताजनक होती है। इस युति के समय यदि मिथुन राशि में, अब हम एक योग ऐसे पर विचार कर रहे हैं जिसका प्रभाव सारे संसार के ऊपर होता है। जब यह युति किसी राशि में बन रही हो और मिथुन राशि में कोई पाप ग्रह बैठा हो, शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो तो बाढ़ आदि से जन धन हानि का योग बनता है। आगे हम इस युति का मनुष्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विचार करते हैं। केंद्र त्रिकोण में युति होने पर राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। कर्क लग्न कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में युति हो तो ऐसे जातक सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, प्रसिद्ध राजनेता होते हैं या प्रसिद्ध अभिनेता होते हैं या कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी ऐसे जातक हो सकते हैं। आगे एक अन्य योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं, मातृगामी योग। भाव 1 में या भाव 7 में या भाव 10 में यह युति बन रही हो और चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो यह दोष जातक की कुंडली में बन जाता है। इसके बाद हम अगले योग के ऊपर चर्चा करते हैं। युति से सप्तम में यदि मंगल और शनि हो तो जातक को विवाह से संबंधित समस्याएं होती हैं। यदि जन्मपत्री में मंगल, शनि और केतु की भी युति हो रही हो तो जातक को विवाह से संबंधित समस्याएं होती हैं या फिर जातक को संतान का सुख नहीं होता। वृष लगन के जातक जो हैं वो कलह करने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा कामुक हो सकते हैं और मेष लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कामुक होते हैं, अति कामुक होते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र, शुक्र और राहु की युति होने पर जातक जो हैं पाप करने वाले होते हैं, महाक्रोधी होते हैं तथा माता व पत्नी से हीन हो सकते हैं। यदि जातक का जन्म रात्रि के समय हो और चंद्रमा किसी शुभ नवांश में बैठा हो तो भी राजयोग का फल जो है वो जातक को प्राप्त होता है। आगे अन्य योगों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। चंद्र और शुक्र और राहु की युति में मकर लगन के जो जातक होते हैं उनके एक से अधिक विवाह होते हैं। यदि युति केंद्र या त्रिकोण में बन रही हो, मकर लगन की कुंडली में यदि केंद्र या त्रिकोण में यह युति बन रही हो तो जातक के एक से ज्यादा विवाह होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 विवाह जातक के हो सकते हैं, 3 तलाक जातक के हो सकते हैं। वृष लगन की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में युति हो तो ऐसे में जातक काम क्रीड़ा में बहुत निपुण होते हैं और बहुत अधिक भोगी ऐसे जातक हुआ करते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु की युति यदि जन्मपत्री में हो अर्थात मेष या वृश्चिक राशि में यह युति जन्मपत्री में बन रही हो तो ऐसे में स्त्री जातक जो हैं अपने पति से द्वेष करने वाली होती है। और आगे योग के ऊपर हम विचार करते हैं। तुला
लगन की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में चंद्र शुक्र और राहु की युति हो तो ऐसे में जातक दीर्घायु हुआ करते हैं। अगले योग के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र शुक्र और राहु की युति केंद्र में हो तथा पंचम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और अष्टम भाव में भी पाप ग्रह बैठा हो, अर्थात पंचम भाव में और अष्टम भाव में एक एक पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे में जातक को अपस्मार रोग होने की संभावना होती है। मृगी नामक रोग होने की संभावना होती है। मृगी रोग के दौरे ऐसे जातक को पड़ सकते हैं। जन्मपत्री में चंद्र व शुक्र में यदि टकराव हो रहा हो तो जातक की जो माता है वो नेत्रहीन हो सकती है। और आगे हम योगों के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि लग्न व सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और अन्य किसी भाव में चंद्र शुक्र और राहु की युति बन रही हो तो ऐसे में जातक जो है वो अल्पायु हो सकते हैं। और मकर लग्न के जो जातक हैं उनके एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। मकर लग्न की कुंडली में किसी भाव में यह युति बन रही हो तो ऐसे जातक की एक से अधिक विवाह होते हैं तथा जीवन साथी को कष्ट की संभावना होती है। जीवन साथी से असमय वियोग हो सकता है या जीवन साथी से जातक का तलाक हो सकता है। कर्क राशि में युति हो तथा सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक को 60 वर्ष की आयु के बाद संतान का सुख जो है वो प्राप्त होता है। आगे चर्चा करते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में यदि यह युति किसी भाव में बन रही हो तो जातक को शत्रु की साजिश का शिकार होना पड़ता है। जैसे शत्रु ने धोखे से कुछ खिला दिया, विष युक्त वस्तु शत्रु के द्वारा खिलाने का योग बनता है कर्क लग्न की कुंडली में। और वृक्ष लग्न के जातक कुछ डरपोक स्वभाव के भी हुआ करते हैं। आगे इस युति के हम विचार करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य गुरु की युति हो तो जातक के पैरों में किसी प्रकार का विकार हो सकता है। चंद्र शुक्र और राहु से बनने वाले अन्य योगों के ऊपर हम विचार करेंगे। इस युति के मंदे प्रभाव में जातक की पत्नी विकलांग हो सकती है या रोगी हो सकती है। कर्क या मीन राशि में चंद्र शुक्र और राहु की युति हो तथा गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं, लंबी आयु प्राप्त करते हैं। 80 वर्ष की आयु से भी अधिक आयु जो है वो प्राप्त करते हैं। आगे चंद्र शुक्र राहु की युति के ऊपर हम विचार करते हैं। भाव 2 में या भाव 4 में या भाव 7 में चंद्र शुक्र और राहु की युति होने पर पत्नी का और पिता परिवार का, माता और सास का और नानी का, इनका विषय जो है वो विचारणीय हो जाता है। इनके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। जैसे दूसरे भाव में युति हो, चौथे भाव में युति हो, सप्तम भाव में युति हो तो जो पत्नी है उसके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। पिता के परिवार के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ सकता है। पिता परिवार में जैसे दादा और दादी, और माता के परिवार में माता के ऊपर या नानी के ऊपर, और जातक की सास के ऊपर, इनके ऊपर अशुभ प्रभाव हो सकता है और जातक को संतान सुख में भी कमी हो सकती है यदि चंद्र शुक्र राहु की युति किसी भी लग्न की कुंडली में दूसरे, चौथे या 7वें भाव में बन रही हो। आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। केंद्र में
भाव 1, 4, 7 और 10 में वृक्ष, कर्क, तुला या मीन राशि में यह युति होने पर राजयोग होता है। जातक बहुत वैभव संपन्न होता है, बहुत धनी होता है, किसी प्रकार की जातक के पास कमी नहीं होती, सभी प्रकार के सुख जो है ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। जन्मपत्री में राहु के अशुभ होने पर जातक को 45 वर्ष की आयु तक संघर्ष करना पड़ सकता है। 45 की आयु के बाद राहु जो है वो शांत होता है, अथवा 42 की आयु के बाद भी राहु शांत हो सकता है। इसका विचार हम खासकर कुंडली में शनि को देखकर करेंगे। यदि शनि मंदा हो रहा हो तो निश्चय ही राहु जो है 42 वर्ष की आयु तक जातक को संघर्ष देगा। किंतु यदि कुंडली में शनि उच्च राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में अच्छी योग में हो, तो राहु भी जातक को बहुत उन्नति देगा। कुछ जातकों को इस युति के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। यदि जन्मपत्री के चौथे और या 5वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो उसे बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी हो सकती है। युति पर राहु के अशुभ प्रभाव की कुछ निशानियां जातक में हो सकती हैं। इनका विचार हम जातक के नाखूनों से करेंगे। ऐसे जातकों को अपने नाखून बढ़ाने का बहुत शौक हो सकता है। खासकर पुरुष जातकों को नाखून बढ़ाने का शौक होगा और नाखूनों के ऊपर नेल पॉलिश लगाने का, अपने नाखूनों को रंगने का शौक हो सकता है। ऐसे जातक आंखों से इशारे करने वाले होते हैं, ज्यादातर आंखों का उपयोग करते हैं। ये निशानियां हैं राहु के अशुभ होने की। जातक के बहुत ज्यादा अफेयर होते हैं और ऐसे में निश्चय ही राहु कुंडली में मंदा होगा और 42 वर्ष की आयु तक का समय जो है वो संघर्ष में रहेगा। जातक की नींद जो है वो हराम कर देगा, ऐसा राहु यहाँ पर बन जाएगा। और आगे योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु की युति जन्मपत्री में होने पर दक्षिण मुखी घर में रहना जातक के लिए बहुत अशुभ होगा। न पत्नी का सुख मिलेगा और न ही जातक के पास धन टिकेगा यदि जातक दक्षिण मुखी घर में रहने वाला हो। चंद्र, शुक्र और राहु की युति कुंडली में किसी भाव में बन रही हो और भाव 2 में या भाव 12 में मंगल बैठा हो तो ऐसे में जातक को बालारिष्ट योग का सामना करना पड़ेगा। इस योग में जातक का अपनी माता से भी वियोग हो सकता है और स्वयं जातक भी अल्पायु हो सकता है। और चंद्र, शुक्र, राहु की युति में क्या सावधानी जातक को बरतनी चाहिए, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। यदि ऐसे जातक व्यभिचार से दूर रहते हैं, अफेयर आदि से दूर रहते हैं, अनैतिक संबंधों से दूर रहते हैं, तो वो जीवन में अवश्य उन्नति करते हैं और बहुत नाम कमाते हैं। इसलिए इस युति वाले जातकों को व्यभिचार से बचना चाहिए। आगे इस युति के उपायों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चंद्र, शुक्र और राहु की युति जन्मपत्री में हो तो कौन कौन से उपाय जातक को करने चाहिए। ऐसे जातकों को अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। इससे चंद्रमा भी शुभ रहेगा और शुक्र भी शुभ होगा और राहु भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करते रहते हैं, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है, उनकी
आयु बढ़ती है और उनकी विद्या भी बढ़ जाती है। इसलिए इस युति वाले जातकों को अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने बड़े भाई का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए, खासकर अपनी माता के चरण स्पर्श करके जातक को आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि किसी स्त्री की कुंडली में यह युति हो तो उन्हें अपनी सास के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और माता के प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से इस युति के बहुत अच्छे फल जो है जातक प्राप्त करता है। और ऐसे जातकों को पानी वाला नारियल शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए और शुक्र की शुभता को बनाए रखने के लिए बुध को कायम करना चाहिए। और यदि जन्मपत्री में चंद्रमा शुक्र को नष्ट कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, तो ऐसे में मंगल के उपाय करने चाहिए। और यदि शुक्र चंद्र को यदि शुक्र चंद्र को मंदा कर रहा हो तो मंगल के उपाय करने चाहिए और यदि चंद्र शुक्र को बर्बाद कर रहा हो तो बुध के उपाय करने चाहिए। अर्थात चंद्रमा यदि शुक्र को नष्ट करे तो बुध के उपाय करें और यदि शुक्र चंद्रमा को नष्ट करे तो मंगल के उपाय करें। इससे जातक का कल्याण जो है वो निश्चय ही होता है। और प्रत्येक भाव के अनुसार इस युति के उपाय जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा सटीक उपायों की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें, हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। और विवाह के समय जिनकी जन्मपत्री में यह युति हो, विवाह के समय यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो उसका इन इस युति का मंदा प्रभाव जातक के जीवन साथी के ऊपर नहीं पड़ता। और इस युति के प्रत्येक भाव के अंदर कैसा प्रभाव होता है इसके ऊपर आगे हम विचार करेंगे। चंद्र, शुक्र और राहु की युति जन्मपत्री में पहले भाव में होने पर अर्थात लग्न में यह युति होने पर प्रेम विवाह की संभावना होती है। ऐसे जातक का प्रेम विवाह हो सकता है। अंतरजातीय विवाह ऐसे जातक कर सकते हैं और एक से अधिक विवाह ऐसे जातकों के हो सकते हैं। ऐसे जातक ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, सुखी होते हैं और कर्क राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में यह युति लग्न में होने पर राजयोग होता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है। मेष या कन्या राशि में चंद्र, शुक्र और राहु की युति लग्न में होने पर जातक को नेत्रों से संबंधित रोग होते हैं। आंखों के रोग ऐसे जातकों को हो सकते हैं। और मकर राशि में लग्न में यह युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह हुआ करते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु की युति के लग्न में होने के प्रभाव से जातक बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। ऐसे जातक की आंखें बहुत सुंदर होती हैं और ऐसे जातक सुंदर वस्त्र धारण करने वाले होते हैं और ऐसे जातक व्यभिचारी भी हो सकते हैं। मेष राशि में युति लग्न में होने पर जातक को माता के द्वारा धन का लाभ होता है और मेष राशि में या वृश्चिक राशि में या मकर राशि में या कुंभ राशि में यदि चंद्र, शुक्र, राहु की युति लग्न में हो तो ऐसे में स्त्री जातक को संतान सुख में कमी होती है, संतान नहीं होती। यदि खासकर 5वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो। स्त्री जातक की कुंडली में 5वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो और चंद्र, शुक्र, राहु की युति मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर या कुंभ राशि में हो
तो ऐसे में संतान का सुख नहीं होता। चंद्र, शुक्र और राहु की युति किसी भी राशि में लगन में होने पर स्त्री जातक जीवन में सुखी होती हैं, सौभाग्यशाली होती हैं, किंतु क्रोधी स्वभाव की हो सकती हैं, ईर्ष्यालु स्वभाव की हो सकती हैं और सिर दर्द से संबंधित समस्या इनको हो सकती है। आगे इस युति के प्रभाव का हम विचार करते हैं। मेष राशि में, मिथुन राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में, धनु राशि में या कुंभ राशि में लग्न में पहले भाव में यह युति हो या चंद्र और शुक्र ये दोनों पुरुष ग्रह के नवांश में हो तो ऐसे में जातक नपुंसक हो सकते हैं। लगन में यह युति होने पर जातक बहुत विनीत स्वभाव के होते हैं, बड़ा ही वैभवपूर्ण जीवन इनका होता है और लगन में यह युति होने पर ऐसे जातक वैश्याओं में भी आसक्त हुआ करते हैं। वृष राशि में युति हो तथा केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे में जातक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है और लग्न में चंद्र, शुक्र, राहु की युति होने पर जीवन साथी को मानसिक रोग हुआ करते हैं। जीवन साथी की स्मरण शक्ति जो है वो कमजोर हो सकती है। माता व नानी को कष्ट की संभावना रहती है। अर्थात जीवन साथी को मानसिक रोग हो सकते हैं और लग्न में यह युति होने पर 1 वर्ष की आयु तक जातक की 1 वर्ष की आयु तक जातक की माता को कष्ट होने की संभावना होती है। किसी प्रकार का कष्ट 1 वर्ष के अंदर जातक की माता के ऊपर आ सकता है और कुंभ राशि में युति होने पर जातक को चमड़ी से संबंधित रोग हो सकते हैं और 5वें भाव में या 9वें भाव में यदि कुंडली में शनि या मंगल बैठे हों अर्थात पंचम भाव में मंगल हो और नवम भाव में शनि हो या पंचम भाव में शनि हो और नवम भाव में मंगल हो तो पिशाच पीड़ा का योग बनता है। ऐसे जातकों को पिशाच पीड़ा हो सकती है या फिर ऐसे जातक भूत प्रेत की उपासना करने वाले हो सकते हैं, भूत प्रेत को मानने वाले हो सकते हैं, तंत्र मंत्र में इनकी ज्यादा रुचि हो सकती है। लगन में चंद्र, शुक्र और राहु की युति होने पर स्त्री जातक को हिस्टीरिया रोग होने की संभावना होती है और सभी जातकों के लिए, स्त्री और पुरुष जातकों के लिए 15 वर्ष की आयु जो है वो कष्टदायक हो सकती है। वृष राशि में युति हो लगन में तो ऐसे में जातक को किसी अपराध के कारण जेल में भी जाना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को जिनके लगन में चंद्र, शुक्र और राहु की युति हो उन्हें चांदी के बर्तन उपयोग करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। ऐसे जातकों को 25 वर्ष की आयु में विवाह नहीं करना चाहिए। आगे भाव 2 के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु की युति कुंडली के भाव 2 में होने पर ऐसे जातकों को नेत्र से संबंधित रोग होते हैं, आंखों के रोग होते हैं, संतानहीनता होती है और ऐसे जातक व्यभिचार के कारण जीवन में बहुत कष्ट पाते हैं और व्यभिचार के कारण ऐसे जातक नष्ट हुआ करते हैं। और कर्क राशि में, तुला राशि में, वृष राशि में या मीन राशि में चंद्र, शुक्र, राहु की युति दूसरे भाव में होने पर राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। और सिंह राशि में दूसरे भाव में यह युति होने पर जातक बहुत धनवान हुआ करते हैं। अति धनी ऐसे जातक हो सकते हैं यदि सिंह राशि में यह युति दूसरे भाव में बन रही हो। और
जिनकी कुंडली में चंद्र शुक्र राहु की युति दूसरे भाव में हो, तो ऐसे में ऐसे जातक के किसी उच्च अधिकारी की पत्नी के साथ जातक का अफेयर हो सकता है, जब मित्रता हो सकती है। यह युति किसी शुभ राशि में बन रही हो, तो ऐसे में जातक बहुत चरित्रवान हुआ करते हैं। राजा के समान इनका ऐश्वर्य होता है, राजा के समान इनका रहन सहन होता है, जीवन होता है, और धन वैभव से संपन्न होते हैं। ऐसे जातकों को सर्दी जन्य रोग होने की संभावना रहती है, जैसे टाइफाइड होना या निमोनिया होना। और ऐसे जातकों को यदि संतान सुख में कमी हो, तो इन्हें संतान गोद लेनी चाहिए, जिससे बाद में इनकी अपनी भी संतान हो सकती है। और ऐसे जातकों को मेडिकल स्टोर से या पंसारी के काम से विशेष धन लाभ जो है प्राप्त होता है। और इस युति के ऊपर मंदा प्रभाव हो रहा हो, तो ऐसे में चंद्र शुक्र राहु की युति दूसरे भाव में होने पर जातक जो हैं बुढ़ापे में भी इश्क कर सकते हैं। और दूसरे भाव में यह युति होने पर गुरु जो है उसका प्रभाव मंदा हो जाता है, और शुक्र के कार्यों से जातक को लाभ होता है। और 2 वर्ष की आयु के भीतर जातक की माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद तृतीय भाव के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र शुक्र राहु की युति कुंडली में तृतीय भाव में होने पर जातक बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। इनकी आंखें बहुत सुंदर हुआ करती हैं, और सभी का मन जो है ये मोह लेते हैं। और कर्क या धनु राशि में युति हो तृतीय भाव में, तथा पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में इनको 30 वर्ष की आयु में कष्ट होने की संभावना रहती है। और यदि सिंह राशि में युति हो और शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे में जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। और तृतीय भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक बहुत धनवान हुआ करते हैं। और 38 वर्ष की आयु में जातक के पिता को या जातक के दादा को कष्ट की संभावना रहती है। और वृश्चिक राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति तृतीय भाव में हो, या युति पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो जातक को विष से भय होता है, अर्थात ऐसे जातक विष का सेवन कर सकते हैं। भ्रम के कारण, गलती के कारण या अन्य किसी कारण से इनको विष से कष्ट उठाना पड़ता है। और तृतीय भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर 3 वर्ष की आयु तक जातक की माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। और कन्या राशि में तृतीय भाव में यह युति होने पर भी जातक को विष जहर से कष्ट होता है। अज्ञानता के कारण या धोखे से या किसी अन्य प्रकार से विष का सेवन करने से कष्ट होता है। और तृतीय भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने से बुध और केतु का प्रभाव जो है 34 वर्ष की आयु तक अशुभ रहता है, मंदा रहता है। 34 वर्ष की आयु के बाद इनको संतान का सुख भी प्राप्त होता है। और ऐसे जातक जो हैं व्यापार में भी तरक्की करते हैं 34 की आयु के बाद। इसके बाद कुंडली के भाव 4 के ऊपर हम विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र और राहु की युति होने पर विशेष राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, और ऐसे जातकों का किसी राजा के समान जीवन होता है। सिंह राशि में यह युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक को किसी अपराध के कारण जेल में जाना पड़ सकता है। और चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक को किसी प्रकार के नशे की लत हो सकती है। और मेष राशि में युति होने पर ऐसे जातक बहुत कामातुर हुआ करते हैं। और तुला राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति चतुर्थ भाव में हो और मंगल की दृष्टि इस युति के ऊपर हो, तो जातक को गहरे पानी में गिरने से कष्ट होता है। और मेष राशि में युति चतुर्थ भाव में होने पर जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं।
और चतुर्थ भाव में युति के प्रभाव से जातक बहुत महान होते हैं, गौरवशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और इनके बहुत से मित्र होते हैं और ऐसे जातक अपने कुल में, अपने खानदान में प्रधान होते हैं और जल मार्ग के व्यापार से इनको विशेष लाभ होता है। और चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक जो हैं दम घुटने के कारण कष्ट पाते हैं, जैसे पानी में डूबने से कष्ट होना या गले में रस्सी से दम घुटना, ऐसी संभावनाएं बहुत रहती हैं। गले में रस्सी का भाव आप समझ ही गए होंगे। और युति के बुरे प्रभाव तभी होंगे चतुर्थ भाव में जब जातक महाव्यसनी हो, बहुत नशे करने वाला हो और बहुत ज्यादा व्यभिचारी हो, तब चतुर्थ भाव में जातक को बहुत अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। और चतुर्थ भाव में युति होने पर जातक को संतान सुख में कमी होती है। 4 वर्ष की आयु तक माता को कष्ट होने की संभावना रहती है और ऐसे जातकों को मानसिक परेशानी भी हो सकती है। और आगे हम पंचम भाव के ऊपर विचार करते हैं। कुंडली में चंद्र शुक्र और राहु की युति पंचम भाव में होने पर ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान हुआ करते हैं और अनेक प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन साथी के बहुत प्यारे होते हैं, जीवन साथी इनको बहुत प्यार करने वाला होता है और ऐसे जातक देवी के उपासक होते हैं। पंचम भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक के प्रेम विवाह होता है, किंतु यदि इस युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो उनका प्रेम विवाह जो है वह नहीं हो पाता। तो गुरु की दृष्टि से प्रेम विवाह जो है वो असफल होता है, प्रेम विवाह नहीं होता, अरेंज मैरिज होने की संभावना ज्यादा होती है। और वृष राशि में युति पंचम भाव में होने पर जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। यदि जन्मपत्री में लग्नेश भाव 6 में हो तथा अष्टमेश केंद्र में हो तो जातक को 30 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है। और पंचम भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर 5 वर्ष की आयु तक माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। और ऐसे जातकों को सरकार से, गवर्नमेंट से बहुत लाभ होता है। और यदि माथे पर एक सीधी रेखा हो, ऐसे एक रेखा माथे के ऊपर जिनकी बन रही हो तो उनको 50 वर्ष की आयु में कष्ट होता है। और चंद्र शुक्र राहु की युति पंचम भाव में होने पर 38 वर्ष की आयु में पिता या दादा को कष्ट होने की संभावना रहती है। और इस युति के प्रभाव से जीवन साथी को पेट से संबंधित रोग जो हैं वो हो सकते हैं और जीवन साथी को या स्त्री जातक को गर्भपात की समस्या हो सकती है। और चंद्र शुक्र राहु की युति पंचम भाव में कन्या राशि में हो और अष्टम भाव में यदि शनि हो तो जातक को 19 वर्ष की आयु में वाहन दुर्घटना से कष्ट होता है। इसके बाद हम छठे भाव के ऊपर विचार करते हैं। छठे भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक को नेत्र रोग होता है, पेट से संबंधित रोग होते हैं और विकलांगता होती है और हृदय रोग की संभावना रहती है। ऐसे जातकों को पिशाच बाधा होने की संभावना रहती है अथवा मृगी रोग से ऐसे जातक कष्ट पाते हैं। 25 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट होता है और 6 साल की आयु तक माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। मिथुन राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति पंचम भाव में होने पर संतान सुख में कमी होती है। और तुला जा मीन राशि में युति होने पर जातक को जल से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। और धनु राशि में युति होने पर जातक को क्षय रोग होने की संभावना होती है। और तुला या मीन राशि में युति होने पर 30 वर्ष की आयु में या 58 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट होता है।
और तुला या वृष राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति छठे भाव में होने पर जातक को मुख से संबंधित रोग हुआ करते हैं। और सिंह राशि में या मकर राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति छठे भाव में होने पर जातक को बचपन से ही अपनी माता का सुख नहीं मिलता। और मिथुन या वृश्चिक राशि में यह युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह हुआ करते हैं। और तुला या मीन राशि में यह युति छठे भाव में होने पर जातक को गले के रोग होते हैं। और सिंह या मीन राशि में युति हो तथा लग्नेश शनि के नवांश में हो तो जातक 58 वर्ष की आयु में कष्ट पाता है। और चंद्र शुक्र और राहु की युति छठे भाव में होने पर ऐसे जातक का किसी उच्च अधिकारी की पत्नी के साथ अफेयर होता है या मित्रता हुआ करती है। और चंद्र शुक्र और राहु की युति पर यदि लग्नेश की दृष्टि हो तो ऐसे जातकों का दुर्मरण हुआ करता है, अर्थात वाहन दुर्घटना में अथवा अग्नि से या जल में डूबकर अथवा अन्य प्रकार से दुर्मरण होता है। और कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मीन राशि में युति हो तो जातक चोर आदि से कष्ट पाते हैं। और किसी भी राशि में युति हो जातक को मानसिक परेशानी होती है, नानी व माता को कष्ट की संभावना रहती है। और मीन राशि में युति होने पर जातक जो है दम घुटने से कष्ट पाता है, जैसे पानी में डूबने से या गले में रस्सी के कारण दम घुटने से अथवा फांसी आदि से कष्ट जातक पाता है। इसके बाद हम सप्तम भाव के ऊपर विचार करते हैं। सप्तम भाव में चंद्र शुक्र और राहु की युति से जातक के अफेयर हो सकते हैं, प्रेम विवाह की संभावना रहती है, ऐसे जातक नेत्र रोगी हो सकते हैं। और ऐसे जातक बड़े दानी होते हैं, धार्मिक होते हैं और एक से अधिक विवाह होने की संभावना होती है तथा राजा के समान इनका जीवन होता है, रहन सहन इनका राजाओं की तरह होता है। और ऐसे जातक जो हैं ऐश्वर्यवान होते हैं किंतु इनको संतान सुख की कमी होती है। ऐसे जातक बहुत सुखी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पशुपालन से इनको विशेष लाभ होता है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्र शुक्र राहु सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत ईर्ष्यालु हुआ करती हैं, किंतु वो जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करती हैं और बहुत सौभाग्यशाली हुआ करती हैं। यदि चंद्र शुक्र राहु के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक को हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। और 24 वर्ष की आयु में जातक को किसी प्रकार से कष्ट हो सकता है या किसी प्रकार से हानि हो सकती है। और ऐसे जातक धन के अपव्यय के कारण नष्ट होते हैं। धन के बहुत ज़्यादा अपव्यय करने के कारण ऐसे जातक नष्ट हुआ करते हैं। ऐसे जातक स्वार्थी हो सकते हैं, कामी हो सकते हैं। वह ऐसे जातकों की माता व नानी को कष्ट होता है और ऐसे जातक भूत प्रेत के कारण इनका जीवन जो है वो कष्टमय हो सकता है। और केंद्र में शनि यदि सूर्य या गुरु से दृष्ट हो तो ऐसे में हृदय शूल रोग होता है। और चंद्र शुक्र राहु की युति कुंडली में सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी को कष्ट होता है। यदि ऐसे जातक स्वार्थी व व्यभिचारी हों तो जीवन में बहुत कष्ट पाते हैं। और ज्यादा मौज मस्ती के कारण ऐसे जातक जो है वो बर्बाद होते हैं। और ऐसे जातकों के जो दोस्त होते हैं वो भी इनको उजाड़ने का काम ही करते हैं, दोस्त भी इनको बर्बाद करने में पीछे नहीं होते। और
ऐसे जातकों की पत्नी को नीले वस्त्र जो है वो धारण नहीं करने चाहिए और ऐसे जातकों को जन्म से 24 दिन या 24 महीने या 24 साल की उम्र तक ऐसे जातक को किसी भी समय कष्ट आ सकता है या ऐसे जातक की माता को भी कष्ट आने की संभावना रहती है। और सप्तम भाव में यह युति होने पर ऐसे जातकों को गले से संबंधित रोग हो सकते हैं, माता की नज़र जो है वह कमज़ोर हो सकती है। और चंद्र, शुक्र, राहु की युति शुभ प्रभाव में यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक बड़े महात्मा होते हैं, बड़े उदार स्वभाव के होते हैं, बहुत बड़े दानी होते हैं और विषयातीत होते हैं। और धन दौलत का सदुपयोग ऐसे जातक करें तो तीनों ग्रहों का शुभ फल जातक प्राप्त करता है। और शुभ प्रभाव में शादी के दिन से जातक का धन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और वृश्चिक राशि में यदि सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र, राहु की युति हो तो ऐसे जातकों को किसी अपराध के कारण जेल में जाना पड़ सकता है। इसके बाद हम अष्टम भाव के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु की युति कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातकों को नेत्र रोग होते हैं, पेट से संबंधित रोग होते हैं, हृदय से संबंधित रोग होते हैं। ऐसे जातक निर्दय स्वभाव के होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, पाप कार्यों में इनकी रुचि होती है, पाप कर्म में इनकी रुचि होती है, बुद्धि होती है। और शोक के आवेग से ऐसे जातक पीड़ित होते हैं और ऐसे जातक दूसरों के साथ बुराई करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को नशे की लत हो सकती है, ऐसे जातक मानसिक रोगी हो सकते हैं और जल से उत्पन्न होने वाले रोग ऐसे जातकों को हो सकते हैं। मिर्गी रोग की संभावना रहती है, अपस्मार रोग की संभावना रहती है। यदि चंद्र, शुक्र और राहु लगने से दृष्ट हो तो दुर्मरण होता है, अर्थात जल में डूबने से या अग्नि से या वाहन दुर्घटना में या अन्य प्रकार से दुर्मरण होने की संभावना रहती है। और जन्म से 24 दिन तक या 24 महीने तक या 24 साल की आयु तक जातक तथा जातक की माता को किसी भी समय कष्ट आने की संभावना सर्वाधिक होती है। और गलत कार्यों में ऐसे जातक जो हैं अपना धन वो बर्बाद कर देते हैं और विवाह के बाद इनको हानि की संभावना होती है और ऐसे जातक कानून द्वारा दंडित भी हुआ करते हैं। माता व गाय की सेवा करने से जातक के सभी कष्ट वो दूर हो जाते हैं। माता व गाय की सेवा अच्छी तरह से करने से ऐसे जातक जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं और धन लाभ भी प्राप्त करते हैं। और शुभ प्रभाव में जातक सुखी होगा, वह धनी होगा। और चंद्र, शुक्र, राहु की युति अष्टम भाव में होने से जातक जो हैं व्यभिचार के कारण बर्बाद हुआ करते हैं। और जातक या जातक का परिवार का कोई सदस्य जल में डूबने से कष्ट पाता है। अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक स्वयं या जातक का कोई रिश्तेदार जल में डूबने से कष्ट पाता है। और वृष राशि में यह युति अष्टम भाव में हो, धनु राशि में युति अष्टम भाव में हो तो जलजन्य गंड रोग जातक को हुआ करते हैं। और वृष, तुला या धनु राशि में यह युति अष्टम भाव में हो तो जातक 58 वर्ष की आयु में कष्ट पाता है। और कुंभ राशि में यह युति अष्टम भाव में हो तो जातक क्षय रोग से कष्ट पाता है। और तुला राशि में यह युति अष्टम भाव में हो तो जातक हृदय रोग से कष्ट पाता है। और तुला या मीन राशि में यह युति अष्टम भाव में हो तो जातक को बचपन से ही माता का सुख नहीं मिलता। और धनु या कर्क राशि में चंद्र, शुक्र, राहु की युति अष्टम भाव में होने पर जातक को मुख से संबंधित रोग हुआ करते हैं। और कुंभ राशि में अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक को शारीरिक कष्ट ज्यादा होता है और चोरों से भी ऐसा जातक कष्ट पाता है। और
चंद्र शुक्र राहु की युति अष्टम भाव में हो और गुरु बृहस्पति लग्न में हो, तो ऐसे में जातक 22 वर्ष की आयु में कष्ट पाता है। और धनु या कुंभ राशि में युति अष्टम भाव में हो, तो ऐसे में पुरुष जातकों को अंडकोश से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। और सिंह राशि में युति अष्टम भाव में होने पर जातक द्वेष करने वाले होते हैं और बुरे कार्य करने वाले हुआ करते हैं। और वृक्ष या धनु राशि में यह युति अष्टम भाव में होने पर जातक चोरों से कष्ट पाता है। और कर्क राशि में अष्टम भाव में यह युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं और ऐसे जातक जो है माता का सुख भी अधिक समय तक प्राप्त करते हैं। और वृक्ष राशि में यह युति अष्टम भाव में होने पर जातक दम घुटने से कष्ट पाते हैं, अर्थात ऐसे जातक पानी में डूब सकते हैं या गले में रस्सी के कारण इनका दम जो है वो घुट सकता है, जैसे फांसी आदि से दम घुटना। और इसके बाद हम नवम भाव के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र और राहु की युति कुंडली के नवम भाव में होने पर विश्व स्तर का राजयोग हुआ करता है। यदि कुंभ राशि में यह युति नवम भाव में हो, एक विश्व स्तर के राजयोग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुंभ राशि में यह युति नवम भाव में हो और सूर्य व गुरु की युति मेष राशि में हो तथा दसम भाव में मंगल हो, तो जातक जो है वो विश्व स्तर का राजा या राजनेता हुआ करता है। और दसम भाव नवम भाव में जिनके चंद्र शुक्र राहु की युति हो, ऐसे लोग महान लोगों के प्रिय होते हैं और ऐसे जातक वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं और शास्त्र ज्ञान से ऐसे जातक संपन्न होते हैं। नवम भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जातक बहुत प्रभावशाली होते हैं और सदैव स्नेहिल व्यवहार करने वाले होते हैं। और कुंभ राशि में यह युति नवम भाव में होने पर जातक सरकार से, गवर्नमेंट से भी पुरस्कार प्राप्त करने वाला होता है। और नवम भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति होने पर जन्म से 24 दिन तक या 24 महीने तक या 24 साल की आयु तक जातक तथा उसकी माता को किसी प्रकार का कष्ट आने की संभावना रहती है। और नवम भाव में यह युति होने पर जातक को गले से संबंधित रोग हो सकते हैं या श्वास रोग ऐसे जातक को हो सकता है। और जीवन में एक बार हानि अवश्य होती है, किंतु फिर से जातक जो है वो धन लाभ प्राप्त करता है। और मिथुन या मकर राशि में यह युति नवम भाव में हो तथा पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में 30 वर्ष की आयु में जातक कष्ट प्राप्त करता है। और चंद्र शुक्र राहु की युति नवम भाव में यदि अशुभ प्रभाव में हो, तो ऐसे में जातक जो है अनैतिक जीवन व्यतीत करता है। किसी पूजनीय व्यक्ति की पत्नी के साथ ऐसे जातक का अफेयर हो सकता है। और सौतेली माता का योग भी यहाँ पे बनता है, ऐसे जातक की सौतेली माता हो सकती है। और ऐसे जातक रोगी होते हैं और ऐसे जातक जो है सौतेली माता के प्यारे होते हैं, वह ऐसे जातक अपनी सौतेली माता का कहा मानने वाले होते हैं। और कन्या राशि में यह युति नवम भाव में होने पर ऐसे जातक ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले हुआ करते हैं। इसके बाद हम दसम भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति के ऊपर विचार करेंगे। यदि चंद्र शुक्र राहु की युति दसम भाव में हो, तो यहाँ पे राजयोग बनता है। ऐसे जातक धन वैभव से संपन्न होते हैं, इनका जीवन बड़ा ही वैभवशाली होता है और एक राजाओं की तरह इनका जीवन होता है। इनको विदेशों से विशेष धन लाभ हुआ करता है। सारा जीवन एक राजा के समान ये व्यतीत करते हैं, ये मंत्री पद प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातकों के अधीन बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोगों को ऐसे जातक रोजगार देते हैं। और ऐसे जातक हुकूमत करने वाले होते हैं, शासन करने वाले होते हैं।
उच्च अधिकारी होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं और क्षमाशील होते हैं, दूसरों को जल्दी क्षमा करने वाले होते हैं। और मंदे प्रभाव में ऐसे जातक का किसी उच्च अधिकारी की पत्नी के साथ अफेयर भी हो सकता है, जब मित्रता हो सकती है। और चंद्र, शुक्र और राहु की युति नवम भाव में होने पर जातक के बुजुर्गों व चाची को कष्ट होने की संभावना रहती है। और वृष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में या मीन राशि में यह युति नवम भाव में होने पर विशेष राजयोग होता है। और तुला राशि में यह युति नवम भाव में होने पर जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं। और तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में यह युति नवम भाव में होने पर ऐसे जातकों को संतान सुख में कमी होती है। और ऐसे जातक कोई चिकित्सक हो सकते हैं। और वृश्चिक राशि में, कन्या राशि में या कुंभ राशि में चंद्र, शुक्र और राहु की युति होने पर जातक को चमड़ी से संबंधित रोग हो सकते हैं। और कुंभ राशि में यदि यह युति दशम भाव में हो तो जातक को किसी अपराध के कारण जेल में जाना पड़ सकता है। और 24 दिन की आयु में, 24 महीने की आयु में या 24 साल की आयु तक जातक व उनकी जातक की माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। और मिथुन राशि में या मकर राशि में चंद्र, शुक्र, राहु की युति यदि दशम भाव में हो तो ऐसे जातक जीवन में असफल होते हैं। इसके बाद 11वें भाव के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र, शुक्र और राहु की युति कुंडली के 11वें भाव में होने पर ऐसे जातक बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और सुंदर नेत्र वाले होते हैं और सत्याचरण करने वाले होते हैं, सत्य का पालन करने वाले होते हैं। और ऐसे जातक ज्यादातर देवी के उपासक होते हैं। और ऐसे जातक बहुत धनवान होते हैं, वैभवशाली इनका जीवन होता है। और 24 दिन की आयु तक या 24 महीने की आयु तक या 24 वर्ष की आयु तक जातक व जातक की माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। और इसके बाद हम कुंडली के 12वें भाव के ऊपर विचार करेंगे। चंद्र, शुक्र, राहु की युति कुंडली के 12वें भाव में होने पर माता व स्त्रियों के द्वारा जातक को धन का लाभ होता है, विदेशों से ये धन का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक नेत्र रोगी हो सकते हैं और धन की रक्षा करने वाले कोई खजांची हो सकते हैं या किसी संस्था के सदस्य हो सकते हैं जिसमें इनको धन की जिम्मेवारी दी गई हो। और 12वें भाव में यह युति होने पर शनि का प्रभाव जो है अशुभ हो जाता है, मंदा हो जाता है। और 21 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक वैधव्य योग होता है। किंतु यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्र, शुक्र, राहु 12वें भाव में हो तो 21 की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक वैधव्य योग होता है। किंतु यदि कुंडली के भाव 3 में शनि हो तो वैधव्य योग नहीं होगा। और चंद्र, शुक्र, राहु की युति 12वें भाव में होने पर 24 दिन या 24 महीनों तक या 24 वर्ष की आयु तक जातक व जातक की माता को कष्ट होने की संभावना रहती है। यदि कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में हो तो ऐसे में जातक पानी में डूबने से कष्ट पाता है या दम घुटने से कष्ट पाता है। और ऐसे जातक की पत्नी जो है बीमार रहती है जिनके 12वें भाव में चंद्र, शुक्र, राहु की युति हो और इस युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यह युति अशुभ प्रभाव में होने पर जातक निर्धन होते हैं, बहुत अधिक खर्चे से ऐसे जातक दुखी होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, नास्तिक होते हैं, निर्दय स्वभाव के होते हैं और काम से पीड़ित हुआ करते हैं। चंद्र, शुक्र, राहु की युति 12वें भाव में होने पर यदि अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसे में जातक मानसिक रोगी हुआ करते हैं। और चंद्र, शुक्र व राहु की युति पर यदि
लग्नेश की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक का दुर्मरण होता है, अर्थात जल में डूबने से, अग्नि लगने से, वाहन दुर्घटना में या किसी अन्य प्रकार से दुर्मरण होता है। और आगे चंद्र शुक्र राहु की युति के ऊपर हम विचार करते हैं। 12वें भाव में यह युति होने पर जातक को पिशाच बाधा होने की संभावना रहती है। वह अपस्मार या मृगी रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और चंद्र शुक्र राहु के ऊपर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को उन्माद से, मानसिक रोग होने से कष्ट होता है। और कन्या राशि में या कुंभ राशि में या वृश्चिक राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक की दुर्गति हुआ करती है। और मेष राशि में, कन्या राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक को जल से उत्पन्न होने वाले रोग जो वह हुआ करते हैं। और मिथुन राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति 12वें भाव में होने पर क्षय रोग की संभावना होती है। और मेष राशि में, कन्या राशि में या कुंभ राशि में 12वें भाव में चंद्र शुक्र राहु की युति हो तो 30 वर्ष की आयु में कष्ट होता है या 58 वर्ष की आयु में कष्ट होने की संभावना रहती है। और कर्क या कुंभ राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक को बचपन से माता का सुख नहीं होता। और कर्क राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक धन वैभव से संपन्न अवश्य होते हैं। और वृष राशि में या धनु राशि में 12वें भाव में यह युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं। और मेष राशि में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक चोरों के द्वारा चोरों से कष्ट पाते हैं। और मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में यह युति 12वें भाव में होने पर जातक असहाय होते हैं। उनको अपना जीवन जो है दूसरों के सहारे व्यतीत करना पड़ता है। और मेष राशि में यह युति होने पर जातक विदेश यात्रा कर सकते हैं। और उसके बाद कन्या राशि में चंद्र शुक्र राहु की युति 12वें भाव में होने पर जातक दम घुटने से कष्ट पाता है, जैसे पानी में डूबने से या गले में रस्सी से फांसी आदि के कारण जातक को कष्ट होता है। और यदि आपकी कुंडली में भी चंद्र शुक्र और राहु की युति किसी भाव में बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।